दोस्तों प्रणाम। अक्सर लोग दालचीनी को दूध में चाय में उबालकर सेवन करते हैं और मात्र 2-3 गुण इनके जानते हैं। मैं आज आपको 11 गुण इसके ऐसे बताऊंगा जिनके लाभ यदि आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और दालचीनी को मैं मसालों की रानी नहीं महारानी मानता हूँ। इसके इतने सारे गुण हैं कि आप सुनने के बाद इसको यूज करे बिना रह नहीं सकते। आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति के मुंह से बदबू बहुत आती है और इतनी बदबू आती है कि हम उससे बात करने से कतराते हैं, बात करने की इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग यदि दालचीनी का एक टुकड़ा मुंह में रखकर चूसते रहे, मुंह में बदबू आने के वैसे कई कारण हैं। दांतों में पायरिया की शिकायत हो, या अग्नि मंद पड़ गई हो, या लहसुन इत्यादि सल्फर इत्यादि का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो तो उनके मुंह से बदबू आने लगती है। और दालचीनी के लिए बहुत अच्छी बात कही है, मुख में बदबू हो अगर दालचीनी मुख डाल, बने सुगंधित मुख महक दूर हो तत्काल। यदि हम उस दालचीनी को मुंह में डालेंगे तो बदबू तो खत्म होगी, हमारे मुंह का जायका बहुत अच्छा बनने लगता है। दूसरा, अक्सर कई बार जब मौसम का परिवर्तन हो या हम कोई गलत चीज इन्फेक्टेड चीज खा लें तो अक्सर लोगों को दस्त लगने लगते हैं और दस्त कभी कभी इतने लगते हैं कि आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में यदि हम 1 से 2 ग्राम दालचीनी का चूर्ण पानी के साथ सेवन करें तो एकदम से हमको दस्तों में भी लाभ मिलने लगता है। जो उसकी अग्नि मंद पड़ गई हो उसमें भी उसको बहुत लाभ मिलता है। और इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी बात कही, दस्त अगर आने लगे चिंतित दिखे मात, दालचीनी का पाउडर ले पानी के साथ दालचीनी का चूर्ण सेवन करने से अतिसार यानी कि लूज मोशन में तुरंत लाभ मिलता है। तीसरा, आपने देखा होगा आज के समय में एक बीमारी जो कि मधुमेह, जिसको शुगर भी कहते हैं, बहुत तेजी से लोगों में क्लिक कर रही है। और शुगर की बहुत ज्यादा समस्या होने के कारण मोर देन मुझे लगता है कि आज हमारे देश में 25% आबादी इस बीमारी से ग्रसित है। पहले इस बीमारी को राजसी रोग कहते थे, लेकिन अब ये काश्तकारों में, मजदूर वर्ग में भी प्रवेश कर गई। पहले बड़े शहरों में ज्यादा देखी जाती थी। बड़े दुख की बात है कि यह बीमारी अब छोटे छोटे गांव में भी प्रवेश कर गई और इसने अपना पैर बहुत तेजी से प्रसार कर लिया। यदि कोई व्यक्ति दालचीनी का सेवन करता रहे तो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद पॉलीफेनॉल्स इंसुलिन की कार्यप्रणाली को बहुत प्रॉपर रूप से करते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों को शुगर की शिकायत हो उनको दालचीनी का सेवन अवश्य करना चाहिए। और शुगर के कारण सबसे पहले बीमारी आती है कमजोरी की। ऐसे लोग दालचीनी का सेवन करें तो एक तो उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, दूसरा शरीर से कमजोरी विदा लेने लगती है और सबसे पहले जनरल वीकनेस, सेक्सुअल वीकनेस तेजी से क्लिक करती है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों को यह समस्या ग्रसित कर रही है वह तुरंत दालचीनी का सेवन करने लगे। दालचीनी वैसे तो आप 1 से 2 ग्राम तक पूरे दिन में इसकी मात्रा सफिशिएंट है, लेकिन आप इसको कम या अपने शरीर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। किसी किसी को लेने से शरीर में गर्मी पैदा होती है तो ऐसे लोग इसकी मात्रा कम सेवन करें। चौथा, प्रोटेक्ट हार्ट को ये संभाल के रखती है। जिन लोगों का बीपी अप एंड डाउन बहुत रहता हो या जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज की शिकायत हो, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत डिस्टर्ब रहता हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, एचडीएल घटता हो, एलडीएल वीएलडीएल बढ़ता हो और ट्राइग्लिसराइड काफी बढ़ा हुआ हो, ऐसे लोगों के लिए यह दालचीनी बहुत अच्छा लाभ करती है। हमारी आर्टरीज के अंदर, नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है,
इस दालचीनी के सेवन से हमको वह कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है पिघालने में बहुत मदद मिलती है और हमारी जो नसों की इलास्टिसिटी कम होने लगती है उसमें भी ये बहुत लाभ देती है। पांचवा, एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से ये भरपूर है। जिन लोगों को अर्थराइटिस की शिकायत बहुत रहती हो, साथ में हार्ट में इन्फ्लामेशन आता हो, दिल फैल रहा हो, ऐसे लोगों को ये दालचीनी अवश्य सेवन करके देखना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के हाथ पैर में जॉइंट्स में बहुत सूजन रहती है। ऐसे लोग यदि दालचीनी 1 से 2 ग्राम शहद मिला करके ऊपर से दूध पी ले तो उनको बहुत लाभ मिलता है, दर्द से राहत मिलती है। और ये प्रयोग जो लोग अपने पार्टनर को संतुष्ट करने में अक्षम रहते हो ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग बहुत उत्तम है। लेकिन हमको यह देखना है कि हमारे शरीर में गर्मी ना कर रहा हो। छठा, वेट लॉस। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो या जिनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हो, बेली फैट हो, ऐसे लोगों के लिए दालचीनी बहुत अच्छी है। क्योंकि यदि हम दालचीनी का नियमित सेवन करें तो हमारी कैलोरीज को बर्न करती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारा प्रॉपर करता है और भूख हमको लेट लगाती है, जिससे हमारा फैट बर्न होने लगता है और हम छरछरे चिरयुवा जवान अपने आप को महसूस करते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप दालचीनी का एक टुकड़ा पानी में खूब उबाल लें या गर्म पानी में दालचीनी का चूर्ण मिला लें। इसमें नींबू और सेंधा नमक दोनों मिला करके खाली पेट या दिन में जब अनुकूलता लगे इसको सेवन करें तो हमको शरीर छरछरा चिर युवा जवान महसूस होने लगता है और चेहरे की झुर्रियाँ भी हमारी कम होने लगती हैं। एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत अच्छी विद्यमान है। जिन लोगों को बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम बुखार आता हो ऐसे लोगों को दालचीनी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तुलसी, अदरक और दालचीनी शहद में मिलाकर यदि हम दिन में 2 बार सेवन करें तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत तेजी से बढ़ती है। मौसम बदलने पर अक्सर लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बहुत तेजी से सताता है, उनको इस प्रयोग से इससे दिक्कत से निजात मिलने लगती है। जिन लोगों का गला बहुत ज़्यादा खराब रहता हो, गला बैठ गया हो, ऐसे लोग यदि दालचीनी का चूर्ण या टुकड़ा मुंह में डालकर चूसते रहें उनको बहुत लाभ मिलता है। HIV यानी कि एड्स, वैसे तो इसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन जो लोग HIV से ग्रसित हो या जिनको कैंसर की शिकायत हो ऐसे लोगों के लिए दालचीनी बहुत अच्छा लाभ करती है। कैंसर का मतलब है हमारी बॉडी के सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ना, इनकी ग्रोथ को ये रोकती है। तो हमको जिस घर में कैंसर की या HIV की समस्या हो, ग्रसित हो इस बीमारी से, उनको दालचीनी का प्रयोग जरूर सेवन करना चाहिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, इतनी भरपूर है कि लोग तो एंटीऑक्सीडेंट गुणों को सबसे ज़्यादा कहते हैं लहसुन के अंदर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि लहसुन से भी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट गुण इसके अंदर विद्यमान है। जो व्यक्ति इसको सेवन करेगा चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, एजिंग फैक्टर नहीं उसको सताएगा और उसके शरीर में इम्यूनिटी पावर बहुत तेजी से डेवलप होगी। इसी प्रकार एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा पसीने से अक्सर हमारे शरीर में जहाँ पर पसीना निकलता है, चाहे यहाँ पर बगल में या जांघों पर, बहुत तेजी से फंगल उभरती है और फंगल उभरने के बाद हम बहुत दवाइयाँ करते हैं, हमको उतना लाभ नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि जहाँ पर फंगल हो शहद और दालचीनी का पेस्ट आप मिलाकर लगा लें, लेकिन इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो छाले पड़ने की आशंका रहती है। और 10 मिनट के अंदर अंदर आप इसको धो लो, धीरे धीरे फंगल वहाँ से खत्म होने लगेगा। और ये प्रयोग जिनके चेहरे पर कील मुहासे झाइयाँ बहुत ज़्यादा हों, आप दालचीनी
और शहद, इसको मिलाकर पेस्ट बना ले, मुंह पर लगा ले, 5-7 मिनट बाद मुंह धो ले। आप देखेंगे आपके चेहरे की त्वचा अलग ही दमकने लगेगी, कील मुहासे झाइयाँ धीरे धीरे विदा लेने लगेंगी। और 11वां पॉइंट्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूरो डिजेनरेटिव, ये बहुत अच्छा है। जिनको ब्रेन संबंधित समस्या रहती हो, चाहे अल्जाइमर की समस्या हो या पार्किंसन की समस्या हो, ऐसे लोगों को दालचीनी का नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जिस घर में या जिस व्यक्ति को स्लीप डिसऑर्डर हो, नींद प्रॉपर ना आती हो, ऐसे लोगों को दालचीनी बहुत लाभ करती है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको दालचीनी के गुण बताए। साथ ही साथ जिन लोगों को दालचीनी लेने से शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा होती हो, जलन बहुत ज़्यादा हो, वह व्यक्ति इस दालचीनी को संभाल कर प्रयोग करें या कम मात्रा में प्रयोग करें। दोस्तों, हम आपको नित्य नई जानकारियां देते रहते हैं और आपसे कभी कुछ नहीं मांगते। आज मैं आपसे सिर्फ 2 सेकंड कहूँगा कि आप मुझे मेरे कहने से 2 सेकंड दें। मेरी जो वीडियो है आप उसको लाइक भी करें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे इसके गुणों को सुनकर गुणों से वंचित ना रह सके। और दूसरे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से आप उनको भी जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।